आक्रोश में एक लड़के ने एक थप्पड़ मार दिया। इन लोगों ने उसको जम के पीटा। गार्ड मिलने के बावजूद, गनर मिलने के बावजूद उनका जान का खतरा है। फर्जी सनातनी बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, इनको जनता ही सबक सिखाएगी। आप यादव समाज से आते हैं, अखिलेश यादव बार बार MY समीकरण का जिक्र करते हैं। तुष्टिकरण के मदहोशी में सारे शब्द तो चूर हुए थे। बहुसंख्यक समुदाय भी पलायन करने को मजबूर हुए थे। मुख्य तौर पर वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को घेरना, तो क्या लग रहा है 27 विधानसभा चुनाव में राहुल अखिलेश को फर्जी बतियाते हैं, जनता को बलगलाते हैं केवल। तो अपने आप को बताते हैं कि हम राम भक्त हो। कोई कहता है कि मैं चोर हूँ। योगी जैसा भेष बना के भगवान राम जी की रुपया है, वो रुपया बहुत आके जोगी की तरह बन बन के जनता को बरगला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में प्रशांत मणि भार्गव। मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में संसद भवन परिसर के बाहर, जो प्रांगण में पप्पू यादव, अवधेश प्रसाद, साथ ही साथ राहुल गांधी जैसे बड़े चेहरे के द्वारा जो कृत्य किया गया, जो प्रदर्शन किया गया, जो नुक्कड़ प्रदर्शन किया गया, उसको लेके जनता क्या सोचती है, जनता क्या उस कार्य को सराहेगी कि उसकी निंदा करेगी। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले भाई साहब से शुरू करते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? श्री राम। श्री राम जी, आपका तो नाम में ही श्री राम है जी। तो क्या कहना चाहेंगे, जो संसद भवन के प्रांगण में जो प्रदर्शन हुआ, क्या उसकी निंदा आप करते हैं कि उसको सराहेंगे आप उस कार्य को? बहुत ही शर्मनाक घटना है ये। भगवा चोला पहन के संत के भेष में वहाँ नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा के लोग, राजीव गांधी, अवधेश प्रसाद, ये सभी इस नौटंकी में मिले हुए हैं। ये सरासर सनातन का अपमान है और हिंदू समाज इसको क्षमा नहीं करेगा। आने वाले चुनावों में इन लोगों को पता चलेगा कि सनातन की शक्ति क्या है। वहाँ योगी का वेश बना के वो कृत्य कर रहे थे, लेकिन जो अभी तक SIT की जांच हुई है या सुप्रीम कोर्ट जो स्वतंत्र तरीके से जो जांच करा रही है, उसमें कोई भी साधु संत दोषी नहीं पाए गए, फिर भी साधु संतों को उसमें घसीट रहे हैं। क्या लगता है, इससे क्या दर्शाना चाह रहे हैं? जनता सब कुछ जान रही है। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ, कर्मचारी किए, कोई साधु संत या महात्मा तो किया नहीं। ये सभी जानते हैं, जनता भी जान रही है। ये फर्जी सनातनी बनने का जो ढोंग कर रहे हैं, इनको जनता ही सबक सिखाएगी। एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो टीवी पर अभी हमने देखा, आक्रोश में एक लड़के ने एक थप्पड़ मार दिया पप्पू यादव को, उनके इस कृत्य के नाते। इन लोगों ने उसको जम के पीटा, बुरी तरह से घायल किया। तो इन लोगों को नहीं जेल जाना चाहिए, उसको तो पकड़ लिया प्रशासन ने, पुलिस ने, और ऊपर से झूठ मूठ का ऑन कैमरा है, उसको बहुत बुरी तरह से ये लोग पीटे हैं। तो इनके पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस देश की जनता ये जानती है कि इनका नौटंकी अब चलने वाला नहीं है। ये बस ये दिखावा करते रहे, कभी साधु के भेष में, कभी जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं राहुल गांधी, और जनता सब जानती है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि हमारे जान का खतरा है। क्या लग रहा है कि संसद होने के बावजूद, गार्ड मिलने के बावजूद, गनर मिलने के बावजूद उनका जान का खतरा है? पूरी तरह से वो ढोंग कर रहे हैं। कोई जान का खतरा नहीं है। किस प्रकार जान का खतरा है? और अगर इन लोगों में दम हो, सनातन धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का इस तरह से अपमान करके देखें, तो उनको पता चल जाएगा। अन्य धर्म का अपमान करेंगे आप लोग, पीछे तमाम घटनाएं हुई हैं, जान रहे हैं, सर तन से जुदा हो जाता है। तो एक बार और किसी के धर्म के बारे में कीचड़ उछाल के देखें। हिंदू जनता, सनातनी जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी, कतई नहीं करेगी। आइए बाबा से एक दो सवाल बस पूछ लेते हैं। क्या नाम होगा बाबा आपका? हमारा कृष्ण स्वरूप। स्वरूप जी, क्या कहना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ यहाँ गोरखपुर में कैसा कामकाज कर रहे हैं? अपने जीवन में ऐसा काम मैंने देखा नहीं, सुंदर, इतना अच्छा कोई कर पावे, चाहे जितने भी सरकार रही हैं, इतना अच्छा कोई काम नहीं कर पाया था। और राहुल अखिलेश को फर्जी बतियाते हैं, जनता को बलगलाते हैं केवल। असली काम तो योगी जी हमारे क्या कर दिए काम यहाँ पे? अरे भाई, गोरखपुर ऐसा छोटा शहर में इतना शानदार, चारों तरफ रोड का विकास, नौतनवा से लेके बनारस रोड, इधर देवरिया रोड, इधर लखनऊ रोड, इतना अच्छा तो कोई बना ही नहीं पाए। अखिलेश तो कह रहे हैं गुंडागर्दी बढ़ गया है, जो पुलिस है वही इनके गुंडे हैं योगी के। अखिलेश तो खुद डाकू थे पहले, अब भले कहें इनको,
अखिलेश से बढ़ के, उनके बाप से बढ़ के कौन डाकू था? हाँ, वो तो अपने आप को बताते हैं कि हम राम भक्त हो गए कोई हैं। कहता है कि मैं चोर हूँ, हाँ, कोई कहता है, आज तक बोला है, वे चोर रहते हैं, लोग कहते हैं मैं हरिश्चंद्र हूँ, पक्का चोर तो वही है। हाँ, कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके जनता को बरगलाने में कामयाब हो चुके हैं 2 बार से योगी जी, तीसरे बार आने वाले नहीं हैं। असली बात मुलायम जी की जब सरकार थी, हाँ। उस समय जब मंदिर के लिए जनता गई तो वो गोली इतना चलवा दिए, 2-4 हजार आदमी का खून बह गया और कितना विलुप्त हो गया, गिनती नहीं है। बड़े मुश्किल से हम लोग पहुँचे थे, रास्ता गांव होते हुए। हाँ, लेकिन अभी कह रहे हैं कि योगी जी ने राम मंदिर में चंदा चोरी करवा दिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये केवल फर्जी हवा बना रहे हैं अपना ही लोग। हाँ, क्या लग रहा है कि योगी जी चोरी नहीं करवाए हैं? योगी जी राजा आदमी क्या चोरी करवाएगा? उसको क्या हो सकता पैसे की भाई? जो अरब खरब की वैसे संपदा उसके पास, वो छू ही नहीं रहा है। हाँ, तो उनको क्या जरूरत है पैसा? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चंदा चोर गद्दी छोड़। एक ये कि अखिलेश यादव इसके बाद दोबारा आने का कभी भविष्य में उम्मीद नहीं है, और जब रहेंगे योगी जी हमारे रहेंगे, पूर्ण गारंटी है इसकी। हाँ, एक बिहार के सांसद हैं, वो संसद भवन के बाहर योगी जैसा भेष बना के भगवान राम जी की बहुरूपिया हैं, वो बहुरूपिया बहुत आके योगी की तरह बन बन के जनता को बरगला रहे हैं। हाँ, पप्पू यादव को जानते हैं? हाँ, वो तो बेकार आदमी है, वो कोई आदमी है? फर्जी बतियाता। पप्पू यादव हुए, राहुल हुए, ये लोग तो देश में और अराजकता पैदा करते, भड़का जनता को। ये लोग ठीक थोड़े न है। अभी वर्तमान में अखिलेश यादव सबसे बड़े राम भक्त बन गए हैं। क्या लगता था इससे पहले वो कभी राम भक्त नहीं बने? इसके पहले राम भक्त 12 से 17 तक उनकी सरकार थी, तो 12 से 17 के बीच में क्या उन्होंने किया है और पिता पुत्र की जोड़ी ने क्या किया है, अब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना ही कहेंगे कि तुष्टीकरण के मदहोशी में सारे सब तो चूर हुए थे। बहुसंख्यक समुदाय भी पलायन करने को मजबूर हुए थे। लाखों रुपए उन्हें दिए जो गायों के हत्यारे थे, ठूसा गया जेल में उनको जो हिंदू निर्दोष बेचारे थे। पिता पुत्र ने यूपी को जागीर बना के रखा था और पिता पुत्र ने यूपी को कश्मीर बना के रखा था। तो ये बताइए, हिंदू जो निर्दोष हिंदू थे, तो उन निर्दोष हिंदुओं पर आपने देखा होगा 2012 से 17 के बीच में मुजफ्फरनगर कांड, दादरी में, बिसाड़ा में जो हुआ था, तमाम, फिर बुलंदशहर की घटना, यहीं बगल में मदनपुर की घटना, सब जो है अल्पसंख्यक समुदाय के कारण और बहुसंख्यकों पर कृत्य हुआ था इनकी सरकारों में। अखिलेश यादव वही बयान देते हैं कि जो अल्पसंख्यक समाज है वो इसमें पीड़ित महसूस करता है अपने आप को। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय जहाँ है, हमारे यहाँ अगर अल्पसंख्यक कोई भी है, कोई ऐसा नहीं है कि उनको किसी बहुसंख्यक समुदाय से परेशानी हो। पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हिंदुओं की स्थिति है, बंगाल में देख लीजिए क्या हिंदुओं की स्थिति है, और उनकी सरकार में तो बहुसंख्यक समुदाय ही सबसे ज़्यादा, बताए तो बहुसंख्यक समुदाय पलायन करने को मजबूर हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा, घरों के दरवाजे पर लिखा था कि हम ये घर खाली कर रहे हैं इस कारण। और बाकी समाजवादी पार्टी का क्या कृत्य है सबने देखा है 12 से 17 के बीच में, कोई बताने की। आप यादव समाज से आते हैं। अखिलेश यादव बार बार MOI समीकरण का जिक्र करते हैं कि MOI समीकरण का हम सहारे 27 में सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लग रहा है उनका ये जो समीकरण है कितना चलेगा 27 में? 27 में जो MOI समीकरण उनका है, देखिए राजनीति में नेता जो है जाति देखकर तो चुना नहीं जाता है, जाति देखकर तो सिर्फ रिश्तेदारियां होती हैं, उसके अलावा जाति देख करके तो कुछ नहीं चुना जाता है। चाहे विधिक सलाहकारी, विधिक कोई सलाह लेना हो, चाहे वैधिक सलाह, चाहे बौद्धिक सलाह लेना हो, चाहे कोई परामर्श लेना हो, चिकित्सकीय परामर्श लेना हो। अगर मैं यादव जाति का हूँ, किसी यादव को खोजने जाऊंगा तो हमको चिकित्सकीय परामर्श भी वैसे ही मिलेगा। तो ऐसे अगर जाति देखकर राजनीति आप करेंगे तो राजनीति में भी जाति देख करके राजनीति जो योग्य होता है, योग्यता के आधार पर राजनीति को चुना जाता है। योगी जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। क्या लग रहा है योगी जी तुष्टीकरण करते हैं कि ये घटना देखने के बाद लग रहा है कि जो विपक्ष है वो तुष्टीकरण का काम कर रही है? विपक्ष ही तुष्टीकरण की काम कर रही है। विपक्ष तो पहले बताया, जब उनकी सरकार थी तभी तुष्टीकरण में चूर थी।
अब योगी जी के ऊपर आरोप लगे। योगी जी हमारे यहाँ गोरखनाथ मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर में देख लीजिए लगभग 70% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है अपना दुकान व्यवसाय करते हैं। हाँ, व्यवसाय करते हैं। भाई साहब के ऊपर आ जाते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? सुधीर पांडे। सुधीर पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो पूरे मामले के ऊपर आते हैं। जो कृत्य किया गया संसद भवन के प्रांगण में, जो कि वो एक भारत का उतना सुंदर जगह है, उस जगह को उन्होंने गलत अंजाम वहाँ पेश करने की कोशिश की, तो क्या मानते हैं? वो घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? ये घटना जो हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है और ये खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे की तरह से है। जब कोई चीज़ नहीं पा रहे हैं, जो चंदा चोरी हुआ, जो भी हुआ, उसमें हमारे जो बीजेपी के नेता हैं उनका तो कोई इन्वॉल्वेशन था नहीं, वहाँ के कर्मचारी लोगों का था और उनके ऊपर कार्रवाई भी किया जा रहा है। जो हो सकता है जांच हुआ, जो उसमें दोषी पाए गए वो इस्तीफा दिए, सारा कार्यक्रम कानून के तहत चल रहा है। अब यह काम लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को का ही हत्या करने के बराबर है कि आप गेरुआ वस्त्र पहनकर इस तरह से नौटंकी कर रहे हैं, राम जी के चित्र को जो है वो कर रहे हैं, तो इसका खामियाजा आगे चुनाव में जनता उनको देगी। चुनाव में 27 में असर पड़ेगा उसका? 27 में बिल्कुल सर असर पड़ेगा और इनका जो भी जनाधार है बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगा। सनातनी लोगों को ये कृत्य बहुत ही अपमानजनक लगा है। क्या लग रहा है जिस प्रकार से वो साधुओं का वहाँ पर अपमान करने की उन्होंने कोशिश किया है, उस प्रकार से किसी पादरी का, उस प्रकार से किसी मौलवी का वो अपमान कर पाएंगे संसद भवन के परिसर में? अब तक उनका दवाई हो गया होता, अगर किए होते ऐसा, आज तक किए नहीं, आगे करेंगे तो उनका इलाज हो जाएगा। क्योंकि हिंदू लोग सहनशील होते हैं, उपद्रवी नहीं होते हैं, कट्टर नहीं होते हैं, इसलिए वो जो है कर पा रहे हैं। अगर और किसी धर्म के बारे में ऐसा करते तो अब तक उनका इलाज हो गया होता। क्या लग रहा है फतवा जारी हो गया होता? हाँ बिल्कुल फतवा जारी हो गया होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जो पूरी घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को लेके किसी मुसलमान को लेके या किसी मौलवी को लेके इस प्रकार से वो कृत्य करते वहाँ पे, तो अभी तक बच पाए होते? अभी पहले ही आपको मैंने बताया कि सर तन से जुदा हो गया होता। तमाम उदाहरण हैं ऐसे, किसी अन्य का नहीं, हिंदू समाज का, अपने ही हिंदू भाई, वो खुद हिंदू हैं, लेकिन तुष्टीकरण के कारण वो करते हैं अपमान। और योगी जी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जितनी जन कल्याणकारी नीतियां हैं सबको मिलती हैं एक बराबर, हिंदू मुसलमान या जात देख के नहीं, हर व्यक्ति को मिलती हैं जो उसका पात्र होता है। जो ये घटनाक्रम का उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो सनातनी है, सनातनियों तक इस जो घटनाक्रम है उसके माध्यम से लोगों को दिखाना कि वहाँ किस प्रकार से चंदा चोरी हुआ है, मुख्य तौर पर वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को घेरना। तो क्या लग रहा है 27 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ चंदा चोरी मामले पर घेरे जाएंगे कि दाव उल्टा पड़ जाएगा? उल्टा पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ दिन रात इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए कार्य करते हैं, आप हम सभी जानते हैं। और जितना विकास उन्होंने किया है, अगली बार निश्चित ही 27 में इससे भी ज़्यादा सीटों से वो जीत के पुनः आएंगे। अखिलेश तो भाई साहब कहते हैं कि चंदा चोर गद्दी छोड़ जी। क्या लग रहा है गद्दी छुड़वा देंगे 27 में? चंदा तो जिसने चोरी किया है वो तो गद्दी पे है नहीं, वो कहाँ साथ? तो योगी जी कहते हैं कि योगी जी ने चंदा चोरी करवाया है, योगी जी 27 में गद्दी छोड़ देंगे। योगी जी कैसे चंदा चोरी करवाए हैं? योगी जी तो वहाँ ना ट्रस्ट में कोई किसी पद पे तो है नहीं, उस चोरी में जो है, जो इन्वॉल्व है, वो उनको कानून अपना जेल भेज दिया है। और ट्रस्ट का भी कोई आदमी उस चोरी में नहीं है। ये घटना हुई उसके बाद SIT जांच हुई, जांच में जो दोषी था पकड़ा गया, जेल गया, आगे भी जांच चल रही है। जो भी रहेगा कोई बचेगा नहीं, कोई बचने वाला नहीं है, जो भी होगा कोई बचने वाला नहीं है। निष्पक्ष जांच हो रही है। कर्मचारी थे वहाँ, ट्रस्ट के अंदर काम करने वाले कर्मचारी थे आउटसोर्सिंग के, तो कर लिया, उनको सजा मिलेगी निश्चित ही, कोई बचेगा नहीं जी। आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं, जो अखिलेश यादव दावा करते हैं MY और PDA का, MY और PDA समीकरण के साथ 27 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। PDA में सबसे पहले जो पिछड़ा आता है समाज, आप पिछड़े समाज से आते हैं,
और उसमें MY कॉम्बिनेशन यानी कि मुस्लिम और यादव का सबसे पुरजोर तरीके से वो दावा करते हैं। तो क्या लग रहा है MY और PDA में यादव कितना % उनके साथ जाएगा इस बार, या कुछ यादव इस बार बाबा के साथ भी आएगा? PDA, जहाँ तक की बात PDA की है, तो PDA का मतलब ही है उनका एक तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरा जो है पार्टी ऑफ डिम्पल एंड अखिलेश, यही है उनकी PDA। न PDA में ना PDA में न कोई PDA में पिछड़ा से उनको मतलब है, ना अगड़ा से मतलब है, ना अल्पसंख्यक से मतलब है, उनको तो सिर्फ वोट से मतलब है। हाँ, PDA का वो ढोंग कर रहे हैं। PDA जो है उनके साथ जो है, जो सिर्फ और सिर्फ वो परिवार डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। और इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी के नेतृत्व में पुनः 2027 में हम लोग सरकार बनाएंगे और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में पूज्य योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे कार्य करेगी।